Hello children. Beta, here we are discussing some question related to this chapter relation and function. Okay, so here is the question. So this fx is given to us and we have to show that show that f is invertible. As you know that for invertible na, you need to find out two things. You have to prove that is 1 to 1 and on to. अगर आप ये दोनों कंडीशन प्रूव करते हो तो देन यू कैन से दैट इट इज इन्वर्टिबल. तो बेटा हम पहले देखेंगे गिवन, हमें जो गिवन कंडीशन गिवन है ये, और हमारा जो एफ एक्स है वो ये रहा. ठीक है, मैं इसमें इनकी जगह पे 1 पुट कर रहा हूँ, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर रहा हूँ. सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर मैंने पुट करा है, तो मुझे जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो दैट इज 31. पुट करने के बाद इसमें मैंने एक्स को 1 से रिप्लेस करा, सॉल्व करके मुझे वैल्यू 31 मिल गई. तो लीस्ट नंबर इन द सेट एस इज 31. जो लीस्ट नंबर आएगा वो सेट के अंदर वो 31 आएगा. तो लीस्ट नंबर हमने निकाल लिया. उसके बाद बेटा नाउ हम इसको 1 to 1 प्रूव करेंगे. तो एज यू नो दैट x1 x2 बिलोंग्स टू n. ठीक है, तो हमारा f of x1 ये कंडीशन होती है 1 to 1 के लिए. तो आपने क्या करना है, इस fx को रिप्लेस करना है. यहाँ पर x के प्लेस पर x1 पुट कर दो तो आपको ये मिलेगा. इक्वल्स टू में x को रिप्लेस कर दो x2 से. 4x2 का होल स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15 ये आ जाएगा. दोनों को इक्वल्स टू कर दिया. 4x को मैं इधर ले आया और इन दो टर्म्स में से मैंने 4 ले लिया कॉमन. ठीक है, 4x1 का होल स्क्वायर ये माइनस का आ जाएगा इधर आके, और 4 कॉमन लोगे तो बेटा आपका ये बन जाएगा. ऐसे ही 12x1 है, इस x2 को इधर ले आओ, 12 कॉमन ले लो, x1 माइनस x2 आ जाएगा. ऐसे 15 और 15 कट गया, इक्वल्स टू में 0 आ गया बेटा. ठीक है, तो अब इन दोनों में से ना x1 माइनस x2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया. यहाँ पे क्या बचा, 4x1 प्लस x2 बच जाएगा, प्लस एंड दिस हियर यू विल गेट 3. ठीक है, या तो ये टर्म आपको इसको इक्वल टू 0 पुट करो और 1 टाइम इसको इक्वल टू 0 पुट करो. यहाँ पर आपको x1 इक्वल टू x2 मिल गया. दिस इज अ कंडीशन ऑफ 1 to 1 फंक्शन, है ना. ये आपका 0 पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए ये 1 to 1 फंक्शन है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट दिस इज 1 to 1 फंक्शन. क्वेश्चन समझ में आ रहा है. ठीक है, अब हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है. वही ऑन टू में क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स प्रूव कर देंगे. वेट, यस, मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू एफ एक्स पुट कर दिया, और एफ एक्स आपको पता है ये गिवन है आपको. तो मैंने क्या करा, इसे कन्वर्टिंग स्क्वायर मेथड से इसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लस 6 आ जाएगा. इस 6 को आप इधर ले आओ. ठीक है, y माइनस 6 हो गया, स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा, इक्वल्स टू 2x प्लस 3 आ गया. ये तो आप सॉल्व कर लोगे. 3 को उधर लेके आए, 3 को उधर लेके आए, 2 को उसके नीचे ले आए, तो आपका x ये आ जाएगा बेटा. ठीक है, तो ये यानी कि f के ऑन टू भी फंक्शन है, तो इसका इनवर्स ये आ जाएगा, दैट इज इन्वर्टिबल. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, सो नोट इट डाउन. नाउ सी चिल्ड्रन, so this is also an important question. So here we have to prove that R in set this A set is given to us, and given that R A comma B A minus B is an even number, is an equivalence relation. So ध्यान रखना बेटा, जब भी equivalence relation आएगा ना, तो आपने इसको तीनों कंडीशन आपने प्रूव करनी है. कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है आपने, सिमेट्रिक प्रूव करना है आपने, ट्रांजिटिव प्रूव करना है. ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल होती हैं, अगर कोई भी सेट ये है रिलेशन ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है, देन यू कैन से दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, तो आई लेट स्टार्ट. सो बेटा आर हमें एक गिवन है, इज एन इवन नंबर, और हमें ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5. जो ए और बी है वो ए से बिलोंग करते हैं. तो रिफ्लेक्सिव में बेटा अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेता हूँ सपोज, तो 2 रिफ्लेक्सिव में एज यू नो दैट ए कॉमा ए आना चाहिए, है ना. ए कॉमा ए रिलेशन आर से बिलोंग करना चाहिए. तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, अगर मेरा ए मेरा सपोज 3 है, तो बी भी मेरा 3 होगा, है ना. तो 3 कॉमा 3 0 आएगा. तो हमारा ए कॉमा ए जो आएगा रिफ्लेक्सिव के केस में 0 ही आएगा. ठीक है, तो इस ए को आप रिप्लेस कर सकते हो कोई भी नंबर लेके. 4 ले सकते हो, तो 4 माइनस 4 वो भी 0 आएगा. 5 ले लिया तो 5 माइनस 5 वो भी 0 आएगा. तो 0 इज एन इवन नंबर, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है. तो R जो है आपका वो रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, R हमारा और रिफ्लेक्सिव है. एक कंडीशन हमने प्रूव कर दी. सिमेट्रिक पे आते हैं जी.
तो सिमेट्रिक में हमें गिवन है ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमारा ए माइनस बी बच्चे इवन नंबर आएगा। ठीक है, अगर मैं इनका रिवर्स कर दूं, ठीक है, उसमें होता है ना ए कॉमा बी आपका बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन को, तो बी कॉमा ए भी उसी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दोनों का डिफरेंस बिलोंग करवाना है। तो ए माइनस बी अगर इवन आएगा तो बी माइनस बी माइनस ए भी इवन ही नंबर आएगा। ठीक है जी, करके देख लेना। अगर आपका बी माइनस ए, क्योंकि मॉड में है ना, जैसे सपोज आपका कोई भी इवन नंबर मान लेते हैं हम, ए आपका 4 है, बी आपका 2 है, तो 4 माइनस 2 आपका इवन नंबर ही आ रहा है, 4 माइनस 2 2 ही आ रहा है। ठीक है, और 2 माइनस 4 करोगे, 2 माइनस 4 करोगे तब भी आपका मॉड में है, नेगेटिव तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा, तो वो भी इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि रिवर्स भी ट्रू हो रहा है, तो कंडीशन आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन आर को, और बी कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। थर्ड कंडीशन है बेटा आपकी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आपने क्या प्रूफ करना है कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। ए माइनस बी आपका इवन नंबर आ रहा है, जब ए एंड बी आर बोथ इवन नंबर्स और ऑड, अगर ए और बी दोनों ऑड होंगे, मान लो ये 5 है ये 3 है, तो 5 माइनस 3 2 आएगा, इवन नंबर ही आ रहा है। अगर दोनों ऑड होंगे तब इवन नंबर आएगा, दोनों ही इवन नंबर होंगे तब भी इन दोनों का डिफरेंस इवन नंबर ही आएगा। तो कंडीशन है, ध्यान रखना है इसको। अगर इवन नंबर लेते हैं, चलो 4 कॉमा माइनस 2 2 लेते हैं, 4 माइनस 2, ठीक है, क्योंकि सेट में आपको वैल्यू 1 to 5 गिवन है ना, तो मैंने 4 ले लिया, बी मैंने 2 ले लिया, 4 माइनस 2 आपका 2 इवन नंबर ही आ रहा है। ठीक है, ऐसे मैंने बी माइनस सी भी मेरा इवन नंबर ही आएगा। कब आएगा इवन नंबर? जब मैं बी और सी दोनों ही इवन और ऑड लूंगा। मान लिया मैंने बी और सी दोनों ही मेरे इवन है, तो दोनों का माइनस इवन आएगा। दोनों ही ऑड होंगे तब भी इनका डिफरेंस इवन ही आएगा, है ना। ये कंडीशन हम साथ में लिख रहे हैं ब्रैकेट में, बी और सी दोनों ही मान रहे हैं हम ऑड है, वो लिखा हुआ है मैंने आगे सी ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये आ गया। तो हम केस 1 ले रहे हैं, व्हेन बी इज इवन एंड ए बी सी ऑल आर इवन। ए माइनस बी हमारा इवन नंबर ही आएगा, बी माइनस सी भी मेरा इवन आएगा, और ए माइनस सी भी मेरा इवन ही आएगा। तो होगी कंडीशन हमारी प्रूफ, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर मेरा बी ऑड है और ए कॉमा बी कॉमा सी भी ऑल ऑड आएंगे, तो ए माइनस बी भी मेरा इवन आएगा, बी माइनस सी भी मेरा इवन आएगा, ए माइनस सी भी मेरा इवन आएगा, तो ए कॉमा सी इज एन इवन नंबर आएगा, तो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। हेंस अगर ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंस होगा, खत्म। तो इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखना, एक एक स्टेप को समझोगे तभी कर पाओगे। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में अच्छे से फिट कर लो इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन जरूर बेटा ऐसा मिलेगा। और नाउ सी चिल्ड्रन, this is our last question. Okay, consider this is a function and this is given to us, a function fx is given to us and we have to prove that कि इसका invertible जो है वो ये आएगा। ठीक है, as you know that invertible के लिए आपको दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ेंगी, 1 to 1 और on to। तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, पहले मैं 1 to 1 प्रूव करने जा रहा हूँ बेटा। 1 to 1 में कंडीशन होती है f of x1 इक्वल टू f of x2, है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर x को मैंने x1 से रिप्लेस कर दिया, ये आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन डाला बीच में, और ये मैंने x को x2 से रिप्लेस कर दिया, इस इक्वेशन को, ये आ जाएगा। x1 को उधर लेके आएंगे तो 5 कॉमन आएगा, x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर आएगा। ऐसे ही जब 6x2 को उधर लेके आओगे, 6 कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो x1 माइनस x2, 9 से 9 कट जाएगा, इक्वल्स टू में 0 बचेगा। अगेन यू कैन टेक कॉमन, x1 माइनस x2 कॉमन आएगा दोनों में से, और यहाँ पर आपका ये बच जाएगा अंदर, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल्स टू 0 कर दो और इसको इक्वल्स टू 0 कर दो, तो ये इक्वल्स टू 0 पॉसिबल नहीं है, कंडीशन नहीं आएगी हमारी x1 x2 वाली, तो यहाँ से हमें 1 to 1 मिल गया। ठीक है, नाउ ऑन टू के लिए हमें ये कंडीशन गिवन थी, हमारी ये कंडीशन होती है ऑन टू प्रूव करने के लिए y इक्वल्स टू fx। तो बड़ा fx मेरा ये मुझे गिवन है, आप क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, और आप मुझे पता है ये आपको पता है कैसे निकालनी है। तो x की वैल्यू y के टर्म में निकालोगे तो ये मिलेगी बेटा आपको, x की वैल्यू ये आ गई, हेंस इट इज ऑन टू ऑल्सो। ठीक है,
तो जब वो एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इट इज़ ऑन टू ऑल्सो, तो ऑन टू भी है। तो आपका जो y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको गिवन था, आपने y को इधर शिफ्ट कर दिया, तो आपका x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y हो जाएगा। तो आपका जो इन्वर्टिबल जो है वो इसका ये आएगा, और यही आपको प्रूव करना है। ठीक है चिल्ड्रन, सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दिस चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माई साइड, और इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट सो प्लीज आस्क। ओके, सो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर, सो यू आर फ्री, यू कैन आस्क एनी टाइम। Okay children, till then bye bye, take care. Now syllabus is over, so I will send you some assignment, because from, as you know that from 14th of December आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो चिल्ड्रन। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग एनी डाउट इन एनी ऑफ द चैप्टर सो प्लीज आस्क। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।